नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जो बेल मिली है, क्या अब इनको पूरी तरीके से राहत मिल गई है? अब इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी? बहुत सारे सवाल, बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है या नहीं मिली है, बेल मिली है, क्या बेल के बाद तुरंत गिरफ्तारी होगी, ये तमाम चीजें दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल किस तरीके से कोर्ट से भीगी बिल्ली की तरह डर करके मुंह छुपाते हुए भाग रहे थे, वही केजरीवाल जो मीडिया को ये कहते हुए दिखे कि आइए अंदर आइए, लेकिन एक बार देखा भी नहीं और पीछे के दरवाजे से केजरीवाल भाग गए। पहले आप ये देखिए कि कितना कॉन्फिडेंटली अरविंद केजरीवाल कोर्ट में घुसते हैं, फिर उसके बाद उनकी तेवर ही बदल जाती है। सर केजरीवाल जी कुछ कहेंगे? सर ईडी के एलिगेशन पे कुछ कहना कुछ कहना चाहिए? आइए अंदर आइए। हाँ जी अंदर आइए, अंदर आइए। हाँ जी अंदर अंदर आ रहे, हम लोग आएंगे। केजरीवाल ने मीडिया को यह कहा तो कि आइए अंदर आइए, और मीडिया ने यह भी कहा कि ठीक है हम अंदर आएंगे, लेकिन मीडिया से मुंह छुपाते हुए पीछे के दरवाजे से भीगी बिल्ली की तरह टेंशन में अरविंद केजरीवाल निकलते हैं। जरा उसकी वीडियो भी देखिए। अरे बिश्नोई जी हटो बीच में से, बिश्नोई जी हटो, बिश्नोई जी हटो बीच में से। हाँ हाँ, अरे मैडम मैडम प्लीज। कुछ कहना चाहेंगे सर संबंध पर? साइड साइड प्लीज। हम लोग आएंगे। मीडिया से एक बार बात करना भी सही नहीं समझा अरविंद केजरीवाल ने। सीधा कोर्ट से मुंह छुपाते हुए सीएम आवास की तरफ गए और तुरंत लाइव आ गए। और लाइव में उनकी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें कितना डरे डरे से, सहमे सहमे से, भीगी बिल्ली की तरह बन करके जो दहाड़ मारते थे विधानसभा में, अरविंद केजरीवाल चौथी पास की राजा की कहानी सुनाते थे, वो अरविंद केजरीवाल आज भीगी बिल्ली बन करके आज किस तरीके से डरे डरे डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में वो लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं, उनकी टोन और लैंग्वेज को आप सुनिएगा। नमस्कार। जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से हम एक के बाद एक बड़े निर्णय ले रहे हैं और बहुत सारे काम किए हैं हम लोगों ने, कई चीजों को ठीक किया है। अब एक और बड़ा निर्णय नगर निगम ने लिया है, आपकी सरकार ने लिया है। दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी है। हम समझते हैं कि सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगा के काम करना कितना मुश्किल होता है। कभी उन्हें पुलिस परेशान करती है, कभी कमेटी के लोग, कभी अफसर आके परेशान करते हैं। हम चाहते तो इतना डरे डरे और सहमे सहमे से आज तक तो अरविंद केजरीवाल की हमने कोई भी भाषण नहीं सुनी है। काफी ज्यादा डिप्रेशन में लग रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में लग रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल है कि बेल हो गया राउज एवेन्यू कोर्ट से, क्या अब ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी अरविंद केजरीवाल को? मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत तो मिली है 15,000 के निजी मुचकले पे, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, और केवल पेशी से राहत मिली है। शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल तो दोषी हैं ही, और अदालत ने केवल केजरी को पेशी से जमानत दी है। मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है।
अब इस पे पूरी तरीके से भाजपा के नेता लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, जरा ये भी सुनिए। वीरेंद्र सचदेवा जी क्या कहते हैं। केजरीवाल ने न्यायालय में जाकर जमानत ली और उनके जमानत लेने से यह स्पष्ट हो गया कि जिन सम्मन्स को वो गैर कानूनी बताते थे, आज ये स्पष्ट हो गया कि वो सम्मन्स संवैधानिक थे, कानूनी रूप से वैध थे। बार बार जांच एजेंसी से भागते अरविंद केजरीवाल, आखिर तुम्हें आज कोर्ट की शरण में आके जमानत लेनी पड़ी। और अब इससे यह भी स्थापित हो गया कि जांच एजेंसी के अगले सम्मन पर आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और शराब घोटाले में जितना भी खेल हुआ है उसका भी पर्दाफाश होगा। सत्यमेव जयते। गिरफ्तारी से बचने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। आगे बीजेपी के ही बड़े नेता कपिल मिश्रा जी का भी स्टेटमेंट आप सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी कब तक भागेंगे और कब तक बचेंगे? कितने दिन भाग पाएंगे? जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, जा बेटा, आजादी की लड़ाई है, जा, हम तेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। सत्येंद्र जैन जेल में है। जब मनीष सिसोदिया को बुलाया तो केजरीवाल ने कहा, जाओ, तुम ही आज के भगत सिंह हो। जब संजय सिंह को बुलाया तो कहा कि ये आजादी की लड़ाई है, जाओ। सब जेल में है। लेकिन जब अपना नंबर आया तो अरविंद केजरीवाल भाग रहे, बच रहे। कभी अदालत में बहाना बनाते हैं कि मुझे ना जाना पड़े। अदालत के ऑर्डर के बाद विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई, कि अब चुनाव आने वाला है। गुजरात चुनाव से पहले, दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले और अब लोकसभा चुनाव से पहले भागे जा रहे हैं, भागे जा। क्यों भाग रहे हो? याद नहीं आ रही आपको मनीष सिसोदिया जी की, संजय सिंह जी की, सत्येंद्र जैन जी की? कितना याद कर रहे होंगे तीनों आपको तिहाड़ में। तो केजरीवाल कैसे अपने नेता सांसद को मूर्ख बनाते हैं और मैं हूं ना, केजरीवाल है ना, तुम्हें बचा लेगा। आज खुद पे बात आई है केजरीवाल की तो सिट्टी पिट्टी गुल है। मनोज तिवारी जी ने भी पूरी तरीके से जवाब दे दिया कि सिर्फ राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिली है, गिरफ्तारी तो तय है। क्या कहा, जरा सुनिए। अभी पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है। अब लोग सोच रहे हैं कि बेल मिली किसमें? इनको बेल मिली है जो इन्होंने अभी तक ईडी के सम्मन्स की अवहेलना की और ईडी ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में जब ये कोर्ट गए तो उसके लिए इनको बेल मिली है कि चलो, पीछे जो गलतियां किया है उसमें आपको अभी 15,000 के मुचलके पे, 1 लाख की सिक्योरिटी पे अब ये जमानत पे इस समय हैं। लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के समन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी से जल्दी कानून का पालन करना चाहिए और यही संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति के लिए उचित भी है। केजरीवाल के बचने का कोई चांस नहीं है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने जो दावा किया है उसके आधार पे अगर मैं चीजों को पूरी तरीके से मिला करके देखूं तो सिर्फ कोर्ट से जमानत जो मिली है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पेशी न होने को लेकर के, लेकिन शराब घोटाले में तो आरोपी हैं आप और शराब घोटाले में तो आपकी गिरफ्तारी होगी ही, बीजेपी के नेताओं के दावा की तरफ से। अब जरा देखिए दोस्तों, यहां पर जो चीजें कही जा रही है, कपिल मिश्रा जी की तरफ से कहा जा रहा है कि केजरीवाल को आज कोर्ट जाना पड़ा है, कल ईडी के सामने भी जाना पड़ेगा और अंत में तिहाड़ भी जाना पड़ेगा। यानी ये पूरी तरीके से दावा कर दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है, कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन जरा देखिए कि सबसे बड़ी गिरफ्तारी का कारण अरविंद केजरीवाल का बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी ही बनेगी, क्योंकि के कविता पूरे पोल पट्टी खोलने वाली हैं और साउथ लॉबी में 100 करोड़ रुपए जो विजय नायर को दिए गए और वो 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को लाभान्वित हुआ और वो 100 करोड़ रुपए से आम आदमी पार्टी ने गोवा और पंजाब के चुनाव लड़े, कैंपेन में पैसे का उपयोग किया। तो पूरी तरीके से फंसने का जो आसार है अरविंद केजरीवाल का वो दिख रहा है सबसे बड़ी सस्पेक्ट के कविता के द्वारा। अब देखिए यहां पे के कविता आज ये कहती हैं, जब कोर्ट में इनको पेश किया गया तो उस दौरान ये मीडिया के सामने ये कहती हैं कि ये गिरफ्तारी जो है वो पूरी तरीके से अवैध है और कहा कि ये केसी जो है वो पूरी तरीके से लागू नहीं होता, ये कोई केस ही नहीं है, शराब घोटाले का केस ये कोई केस ही नहीं है। इन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया
और यहां पर यह भी कहती हैं कि कविता कि मैं इस केस के खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से लड़ूंगी और मैं आवाज उठाऊंगी, मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। तो ये तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी कहते थे। आज क्या हालत है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की, पूरा देश देख रहा है। देखिए, कोर्ट में कविता को ये बात कही गई, ईडी ने ये बात कही कोर्ट में कि कविता को गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत थे और ये पर्याप्त सबूत होने के बाद ही के कविता के घर पे जाकर के, हैदराबाद जाकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारी और उनको गिरफ्तार किया। अब वहां पे क्या तमाशा हुआ उसका भी आपको वीडियो दिखाते हैं। वहां पे पूरी तरीके से केटीआर के कविता के भाई हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो तो बहुत शर्मनाक है, लेकिन वहां पे किस तरीके से कानूनी रूप से कार्रवाई पे इन्होंने बाधा डाला, किस तरीके से गुमराह किया पुलिस को, इनके ऊपर भी आरोप है। केटीआर ने क्या तमाशा किया ईडी के अधिकारियों के साथ, जरा देखिए वीडियो। अरे मतलब door is open. Madam Bhanupriya Meena says, search is over and arrest warrant is produced. And now she says, hold on. And now she says, we can't come in. Family cannot come in. And she also says that she has no transit warrant. She cannot produce before a magistrate, but she wants to make a case. Listen, you have given an undertaking in Supreme Court, and now you're violating it. You're in serious trouble. You're in serious trouble. You have the legal remedy always available. I'm telling you, you have come here on a Friday. के कविता का भाई केटीआर ने कानूनी प्रक्रिया में पूरी तरीके से बाधा डालने की कोशिश करी, ईडी अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश करी, लेकिन ईडी अधिकारियों ने पूरी तरीके से अपना काम किया और जो अंततः उनको पता था कि हम जा रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त सबूत है, तो उन्होंने पहले ही 8 बजे का फ्लाइट करवा रखा था और के कविता को लेकर के दिल्ली आ गए। इतना शर्मनाक स्टेटमेंट दिया है केटीआर ने, के कविता के भाई ने, जरा मैं आपको दिखाता हूं क्या कहा है उन्होंने कि खिलजी के सेना ने छापा मारा है, यानी नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने खिलजी कहा है। और सोचिए, इतना शर्मनाक स्टेटमेंट देने के बाद ये लोग कैसे अभी तक इन पे ऊपर बीजेपी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। और लोग कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र बचा है, इसीलिए ऐसे लोग बचे हैं इस भारत देश में। यहां पे दोस्तों साफ तौर पे केजरीवाल के वकील कोर्ट में जाते ही गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि काफी जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, इन्हें उधर जाना होता है, उधर जाना होता है, उद्घाटन में जाना होता है, विपासना में जाना होता है, योगा में जाना होता है, कृपया महोदय जमानत दे दीजिए। तुरंत देखिए, जज भी इंसान है, उनको पता होता है, वो उन्होंने तुरंत जमानत दे दी कि ठीक है केजरीवाल को भेज दो, जमानत दे दो। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि कोर्ट ने सिर्फ जमानत दिया है, क्लीन चिट नहीं दी है। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं मिला है, सिर्फ जमानत मिली है, वो भी राहत मिली है कि ठीक है आप कोर्ट में पेशी ना हो। लेकिन अब देखिए मामला कहां पे फंसेगा कि शराब घोटाले में अभी भी अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं। अब देखिए, ईडी के समन को अनदेखी को लेकर के अगली सुनवाई 1 अप्रैल को है और यह भी आगे हो सकता है कि 1 से 2 समन और अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भेजेगी और अगर उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन की अवहेलना करी तो तुरंत ईडी जो है वो जाकर के उनको गिरफ्तार करेगी। केजरीवाल के वकील ईडी से पूछते हैं कि आप मुझे बताइए, कोर्ट में केजरीवाल के वकील ईडी से पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि केजरीवाल को आप आरोपी मान करके समन कर रहे हैं या गवाह मान करके। ये ईडी क्या बताएगी, ये मैं आपको बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल को ईडी जो है आरोपी मान करके समन कर रही है। क्यों? क्योंकि गवाह बनने का तो कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी लाभान्वित है और आम आदमी पार्टी के संयोजक कौन है? केजरीवाल। तो जो संयोजक है वो गवाह कैसे बन सकता है? वो तो मेन सस्पेक्ट है, वो तो मेन मास्टरमाइंड है, उसे कैसे ईडी गवाह मान करके समन करेगी? वो तो मेन मास्टरमाइंड है, वो किंगपिन है, वो तो पूरे शराब घोटाले का सरगना है, उसी से सारा कारोबार फैला, तो उसको ईडी गवाह मान करके तो समन नहीं कर सकती है। तो इतना तो लॉजिक केजरीवाल के वकील को दिमाग लगाना चाहिए
कि वो आरोपी के तौर पे ही समन है और उनको आज नहीं तो कल ईडी के सामने उपस्थित होना पड़ेगा और वही हालत होगी जो हेमंत सोरेन की और के कविता की हुई है। हालांकि आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।